HIMS Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द वे टू एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका यूटिलाइजेशन करके किस किस लेवल पे कौन कौन से इंसान किस तरह से फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, उसके बारे में हम आज बड़े ही आराम से डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो, लेट्स सी द क्वाट ऑफ द डे। द क्वाट ऑफ द डे इज डू नॉट एवर बी योर ओन वर्स्ट एनिमी। खुद के ही दुश्मन बन के मत बैठे रहो। 99% से ज़्यादा लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जिसको खुद पर भरोसा ही नहीं है कि वो एक्चुअल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। यू आर द यूनिक एंड अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। माई फ्रेंड्स, ग्रेट थिंग्स नेवर कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप जिस किसी भी इंसान को सक्सेसफुल मानते हो, अगर वो दिखने में बिल्कुल आपके जैसा है, उसके पास भी 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 दिमाग, सब कुछ है, और अगर वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बन सकता है तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। इफ यू थिंक यू कैन डू दिस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। इफ यू थिंक यू कैन विन, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन डिफीट यू। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, माई फ्रेंड्स, नो वन कैन हेल्प यू। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। You will have to change your thinking. Thinking has a vital role in the success story. कभी अपने आप पर भरोसा करके कुछ ट्राई करके तो देख, फिर तुझे पता चलेगा कि you will surprise yourself the most. तुझे खुद पर यकीन भी नहीं आएगा कि तू ये काम भी इतना बेहतरीन कर सकता है। So, आज की इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आज के इस पॉजिटिव ड्रिंक के साथ, let's start this topic slowly and steadily along with HIMS Education. It is the way to excellence. पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये जो पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस है उसका एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालना और उसके ऊपर से अलग अलग तरह के बिजनेस डिसीजंस को लेना, यही अकाउंटिंग के प्रोसेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से हम लोग डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, उसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्टूडेंट। जैसे भी कोई भी स्टूडेंट है तो वो इंटेलिजेंट है, वो एवरेज है या बिलो एवरेज है, वो हमें कैसे पता चलेगा? बेसिकली उसका आइडिया आता है उसके एग्जाम्स के रिजल्ट के ऊपर से, राइट? तो ये जो रिजल्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर उसने अच्छा इंप्रूवमेंट किया होगा, उसको अच्छे मार्क्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर उसको कंपैरेटिवली कम मार्क्स होंगे। तो उसके ऊपर से जनरल आइडिया उस बच्चे के बारे में लिया जाता है कि वेदर ही इज अ स्कॉलर स्टूडेंट और एन एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट, राइट? तो जिस तरह से बच्चे के परफॉर्मेंस का आइडिया उसके रिजल्ट से आता है, उसी तरह से बिजनेस के परफॉर्मेंस का जो आइडिया है वो बिजनेस के रिजल्ट्स के ऊपर से आता है, और बिजनेस का रिजल्ट से उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कोई भी बच्चा मेहनत करता है ज्यादा से ज्यादा परसेंटेजेस पाने के लिए, उसी तरह से कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस ने ये प्रॉफिट अर्न किया है या नहीं किया है, ये पता कैसे चलेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड के ऊपर से, राइट? ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां पर अपना बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकता है, अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, अपनी पॉलिसी को किस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकता है कि जिसकी वजह से उसका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ पाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड के ऊपर से। तो कोई भी बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, इसके बारे में आइडिया लेने के लिए हम लोग अकाउंटिंग्स के रिकॉर्ड का यूज करेंगे। तो मैनेजमेंट विल यूज दिस रिकॉर्ड्स टू गेट एन आइडिया अबाउट बिजनेस परफॉर्मेंस। उसके एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अकाउंट के रिकॉर्ड के ऊपर से पता चलेगा। सैलरी का एक्सपेंस कितना पे कर रहे हैं, वो ज्यादा है या कम है, हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उससे हम लोग ने ज्यादा अर्न किया या कम अर्न किया। अगर हम लोगों ने कम प्रॉफिट अर्न किया है तो ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, वो देखेंगे और उसके ऊपर से डिसीजन लेंगे, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर से एक्ट करेंगे, राइट? सो मैनेजमेंट विल यूज दिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू टेक वेरियस डिसीजंस, लाइक प्रोडक्शन के अंदर कुछ पॉलिसीज चेंज करेंगे, मार्केटिंग के अंदर हम कैसी पॉलिसीज बनाए कि जिससे हमारी कॉस्ट कम हो पाए और सेल्स ज्यादा हो पाए, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसी कौन सी चैनल यूज करें कि जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो पाए। तो एट द एंड आपकी अर्निंग कैसे बढ़ सकती है, आपकी कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, आपका प्रॉफिट का मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ सकता है, ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जरूरत है। और ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है इसका यूटिलाइजेशन करके मैनेजमेंट विल टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजन। सो फर्स्ट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मैनेजमेंट, राइट? Management will take various decisions regarding business based on accounting information, right? Second,
इन्वेस्टर्स विल टेक डिफरेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इन्वेस्टर है जो आपके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस के शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करे हैं तो आपके शेयर्स को परचेज करके आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है। तो ये पैसा वो कब लगाएगा? जब आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तब जब आपके बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा होगा, जब आपके बिजनेस के पास बहुत सारी एसेट्स होगी, आपके बिजनेस के पास कम लायबिलिटीज होगी। तो अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो ही वो आपके बिजनेस के अंदर अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर उसको ये श्योरिटी मिलेगी कि अगर मैं इस बिजनेस के अंदर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे 100 के सामने उसके रिटर्न में कुछ ज्यादा रुपए मिलेंगे, तब जाकर के वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। सो टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो आपके बिजनेस के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसका यूटिलाइजेशन करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही विल टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ से बिजनेस का रिकॉर्ड क्या है, बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस का कॉन्फिडेंस क्या है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसके ऊपर से डिसीजन लेगा वो जो इन्वेस्टर है वो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? सो इन्वेस्टर विल यूज दिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट? नेक्स्ट वन इज सप्लायर्स, यानी कि वो इंसान जो आपको क्रेडिट पे सामान दे रहा है, राइट? ही विल टेक अ डिसीजन कि आपको क्रेडिट में गुड्स देना है या नहीं देना है। अगर वो क्रेडिट में सामान देगा तो कितना देगा। दिस डिसीजन विल बी टेकन बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अगर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छे हैं तो वो आपको क्रेडिट में सामान देगा, अगर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छे नहीं है तो वो आपको क्रेडिट में सामान नहीं देगा, राइट? सो क्रेडिटर्स विल यूज दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉइज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है वो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करके डिसाइड करेंगे कि उनको सैलरी कितनी मिले है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बिजनेस के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉइज का फ्यूचर कितना सिक्योर है, इसके बारे में डिसीजन ये एम्प्लॉइज लेंगे, राइट? नेक्स्ट टैक्स अथॉरिटीज, वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपके पास से इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कितना टैक्स चार्ज करने का है। नेक्स्ट customers will use this information to get an idea about product prices, discount, right? So इन सारी चीज़ों का आइडिया लेने के लिए वो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ये जो रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स है, उसका एनालिसिस करेंगे, राइट? सो आज की वीडियो को अगर हम लोग सम अप करें तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कौन कौन से यूजर्स जैसे कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज एंड मैनी मोर, वो अपने एंगल से इन सारी इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन किस तरह से करेंगे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंट्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद हिम्स एजुकेशन। इट इज द वे टू एक्सीलेंस।